माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है हम 2.5 केजी का केक बना रहे हैं, यानी कि 2.5 किलो का केक। और इसके लिए जो केक टिन मैंने यूज़ किया है, हाइटेड वाला ज़्यादा यूज़ नहीं किया, ना छोटा यूज़ किया है। मैंने 7 इंच का यहाँ पे केक टिन यूज़ किया है। और जो केक की सारी मेजरमेंट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे कलरफुल वाले मैंने 5 स्पॉन्जेस अलग अलग कलर के बेक कर लिए हैं। जो कलर क्लाइंट को चाहिए थे मैंने वही कलर के स्पॉन्जेस यहाँ पे बेक किए हैं। आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और सारे जो स्पॉन्जेस हैं ना, इन सारे पूरे प्रीमिक्स को मैंने एक ही बार ले लिया था मेजरमेंट करके, और उसे फिर मैंने सेक्शंस में डिवाइड कर लिया। सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के बाद अलग अलग बाउल में मैंने सारे कलर डाल के सारे मिक्सचर को जो है अच्छे से मिक्स कर लिया था। और उसके बाद अलग अलग कंटेनर में इस तरीके से मैंने अच्छे से इसे बेक कर लिया। तो यहाँ पे जितने स्पॉन्जेस है सबको 2 बार करके हम कट कर लेंगे, यानी कि हर एक स्पॉन्ज से हम 2 स्लाइस को कट करेंगे। और स्लाइस की क्वांटिटी अगर आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा नहीं है, केक स्पॉन्ज की कम है, इसलिए हम यहाँ पे 2 स्लाइसेस करके कट करेंगे केक में से। इस तरीके से हम बाकी सारे केक्स को कट कर लेंगे। क्लाइंट को रेनबो कलर का केक चाहिए था अंदर से फिलिंग के लिए। बाहर से जो उनको कलर चाहिए था वो वाइट और पर्पल चाहिए था, जो डेकोरेशन है उसके हिसाब से, और साथ में जो बर्थडे गर्ल है उसके ड्रेस के हिसाब से। और ये मेरे वही वाले क्लाइंट हैं। अगर आप सब जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो काफ़ी टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो आप सब ने मर्मेड थीम वाला 2 टियर केक मैंने बनाया था स्टैंड के ऊपर। एक नीचे उनके गार्डन थीम थी केक पे, और ऊपर मैंने मर्मेड थीम बनाया था। ये मेरे सेम क्लाइंट का केक का ऑर्डर है, जिन्होंने साल के बाद यानी कि नेक्स्ट ईयर अभी मुझे फिर से केक का ऑर्डर दिया। और इन्होंने कहा है कि जब तक मेरी बेटी यहाँ पे रहेगी, स्टडीज़ के लिए बाहर नहीं जाती है, और जब तक आप यहाँ पे रहते हो, तो मेरे सारे केक्स जो है आपसे ही आएंगे। और इनके घर में ओकेजनली जो भी कुछ भी फंक्शंस रहता है तो सारे केक्स ये मुझसे लेती हैं। और सबको रेफरेंस तो देती ही हैं, और साथ में अगर किसी को गिफ्ट भी करना होता है केक तो वो भी मुझसे लेते। तो काफ़ी अच्छे क्लाइंट है, और ऐसे जो जेन्युइन क्लाइंट्स होते तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये साल के बाद फिर से इतने बड़े केक के लिए मेरे पास आए। अभी गेस्ट इनके कम थे, लेकिन इन्हें जो केक है ना वो 2 केक चाहिए था। आज भी इनका केक है और नेक्स्ट डे भी जो है वो भी इनका केक है। तो इन्होंने जो है आज मुझसे 2.5 केजी का ही केक ऑर्डर किया था, क्योंकि ज़्यादा गेस्ट नहीं थे, 30 गेस्ट थे। और जो पार्टी थी वो बाहर ही होने वाली थी होटल पे। लेकिन जो बाकी का केक है, कल के लिए भी एक केक है, तो वो भी अलग से इन्होंने सेलिब्रेट करना है। तो सारी चीज़ें हैं। बाकी डेकोरेशन मैं आगे आपको दिखाऊंगी। इनको डेकोरेशन जैसी चाहिए थी मैंने बिल्कुल वैसी करने की पूरी कोशिश की है। इन्होंने मुझे जो जो चीज़ें कही थी और पिक्चर दी थी कि इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें अगर अवेलेबल है तो आप लगाइएगा, और मेरे पास अवेलेबल थी तो मैंने सारी चीज़ें उस तरीके से ही लगाई हैं। और इन्हें फॉन्डेंट वर्क ज़्यादा नहीं चाहिए था, लास्ट टाइम भी इन्हें फॉन्डेंट वर्क नहीं चाहिए था, और इस टाइम भी फॉन्डेंट वर्क नहीं चाहिए। तो सारे केक की हमने कर ली है कटिंग। और यहाँ पे टर्न टेबल को भी अच्छे से मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि केक का जो स्पॉन्ज था थोड़ा स्टिकी था। तो टर्न टेबल को भी थोड़ा सा हम साफ़ करेंगे, क्योंकि अभी वेदर की वजह से थोड़ा स्टिकी था स्पॉन्ज। तो यहाँ पे केक बोर्ड हमने ले लिया MTF का स्क्वायर वाला। एक साइड पे वाइट है और एक साइड पे ब्लैक है। तो ब्लैक वाला जो पार्ट है हम वो यूज़ करेंगे केक बोर्ड के लिए। तो यहाँ पे क्रीम हमने अच्छे से लगा दी, आप चाहो तो गनाश भी लगा सकते हो। तो 1 बाय 1 यहाँ पे स्पॉन्जेस रखेंगे। और साथ में क्लाइंट की जो डिमांड थी कि हमें फ्लेवर्स भी 3 कलर के चाहिए, यानी कि 3 फ्लेवर्स चाहिए हमें। तो यहाँ पे कीवी, पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी, ये तीनों ही उनके डिमांड के हिसाब से हमने यहाँ पे फ्लेवर्स लिए। तो 1 बाय 1 फ्लेवर्स जो है लेयर्स को लगाते जाएंगे, और फ्लेवर्स को हम रिपीट करते जाएंगे। और ये सेल्फ पिकअप केक है, इसके कोई भी होम डिलीवरी चार्जेस नहीं है। तो केक की पूरी डेकोरेशन के साथ सारी चीज़ों के साथ जो प्राइस है वो मैं आपको बता दूँगी जब ओवरऑल लुक दिखाऊँगी कि कितना लिया है मैंने। और बहुत सारी जगह पे केक के प्राइजेस ज़्यादा होते हैं, बहुत सारी जगह में केक के प्राइजेस कम होते हैं। बहुत नॉर्मल केक जो मैं 500 में सेल करती हूँ, ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे 900 और 1000 रुपीज़ का वो सिंपल केक बेक होता है, यानी कि वो सेल होता है। तो बहुत सारे डिफरेंस पड़ जाता है। ऐसे हम 500 के 2 केक सेल कर देते हैं 1000 रुपीज़ में। लेकिन किसी किसी जगह में प्राइजेस इतने हाई होते हैं जगह के हिसाब से, कि जो सिंगल केक होता है 500 का, वही वो 1000 रुपीज़ का सेल करते हैं
सेम क्वांटिटी होती है, सारी चीज़ें होती है। और अगर मैं कहूँ कि बहुत बड़ी प्रोफेशनल बेकरी भी है तो उसमें क्वांटिटी बहुत नाप तोल के होती है, क्योंकि हम होम बेकर्स हमेशा एक्स्ट्रा देते हैं, जितना भी हो अपना एफर्ट भी एक्स्ट्रा देते हैं, और उसमें जितना भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं केक से रिलेटेड, डेकोरेशन रिलेटेड, हमेशा एक्स्ट्रा ही होता है। बट बेकरी वाले डेकोरेशन से लेके, केक स्पॉन्ज से लेके, क्रीम से लेके हर एक चीज़ जो है एकदम परफेक्ट देते हैं, पूरी एकदम मेजरमेंट के साथ। तो उनका केक स्पॉन्ज हुआ, हमेशा हम लोग होम बेकर से, जितने भी होम बेकर्स हैं, मैं सबको रिलेट कर रही हूँ, उनसे थोड़ा कम ही होता है, लेकिन प्राइजेज़ उनके थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए जगह के हिसाब से ज़्यादा कम प्राइजेज़ हो जाते हैं। और जैसे कि मुझे कमेंट आया है, यानी कि डीएम आया है इंस्टाग्राम पे कि मैम हम अपना केक जो है वो कैसे सेल कर सकते हैं बेकरी में। तो स्टार्टिंग में बेकरी वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आपके केक की फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी तब तक वो आपके केक्स जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर केक एक्सेप्ट करेंगे तो उसके दो रीज़न्स होते हैं। पहला ये कि केक आपको कंटिन्यूसली बनाने पड़ेंगे, मतलब इमीडिएटली अगर ऑर्डर आया है तो इमीडिएटली आपको बनाना है, 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में, इस तरीके के आपको स्पॉन्जेस रेडी रखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको प्राइस बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि ऐसे बेकरीज़ हैं, मुझे बहुत सारे ऑफ़र्स आए थे तो जो प्राइजेज़ है बहुत कम देते, जो केक हम 500 और हाफ़ केजी केक जैसे 400-300 में भी कई बार सेल करते हैं, तो वो हर केक के पीछे 100 से 150 रुपये हमें चार्ज करते हैं। कहते कि आप 100-150 रुपये लो और हमें केक बना के दो, रॉ मटेरियल सारी चीज़ें वो भी हमारी, और सिर्फ केक का इतना। लेकिन ये है कि आपको डेली केक आएंगे और दिन में आप 10 केक बनाओ या 5 केक बनाओ, वो आपके परमानेंट रहेंगे, लेकिन उसमें हमारा लॉस होता है, क्योंकि केक पे आप मेहनत करते हो, एक आप अर्जेंट केक बनाते हो, और उसके बाद अगर हर केक के पीछे आपको 100-150 और 200 रुपये मिलेंगे तो वो वर्थ इट नहीं है। इससे अच्छा है कि आपको वीकली 1 केक आए या फिर वीकली 2 केक के ऑर्डर्स आएँ, लेकिन आप हफ्ते में 2 बार या 1 बार आप 1000 रुपीज़ या 500 रुपीज़ या 1500 रुपीज़ तक कमा सकोगे। तो ये बड़ी बात है। लेकिन अगर आपको दिन में आप 10 केक बना रहे हो और 10 केक बनाने के बाद अगर आप 1000 रुपये या 800-900 रुपया अर्न कर रहे हो तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है। जो भी स्टार्टिंग में अभी होम बेकर्स हैं, मैं हर बार बोल रही हूँ, होम बेकर्स की अभी बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है, हर जगह पे, हर मार्केट पे, हर घर पे होम बेकर्स हैं। तो इसलिए आप जो भी अपना केक का बिज़नेस कर रहे हो, इतना एकदम अच्छे से करो, फिनिशिंग के साथ करो। छोटे केक आएँ, बड़े केक आएँ, हफ्ते में 1 केक आएँ, डीमोटिवेट नहीं होना है, जितने भी आएँ एकदम अच्छे से टाइम लेके बनाओ। लेकिन ज़्यादा भी ऑर्डर्स इतने एक्सेप्ट मत करो कि अगर आप बना ना पाओ। तो जो भी चीज़ें करोगे एकदम प्रोफेशनली अच्छे तरीके से करने की पूरी कोशिश करो। साथ में मैं 1-2 दिन में वीडियोस भी लेके आऊँगी। आप सब ने जो भी मेरे साथ इंस्टाग्राम में अच्छी केक की पिक्चर शेयर की है, वो भी आप सबके साथ मैं पिक्चर शेयर करूँगी, ताकि आप भी वो सारे केक डिज़ाइन देख सको और एक दूसरे को देख के अप्रिशिएट भी करो, और एक दूसरे के डिज़ाइंस जो है वो आप रिपीट भी कर सको। तो इस तरीके से हमने बातें करते करते कर लिए सारे केक की लेयरिंग हमने एकदम वैसे ही किए जैसे हम करते, और जो फ्लेवर्स है उसे हम रिपीट करते गए 1 बाय 1। तो सारे कर लिए हमने अच्छे से लेयरिंग, और अब हम करेंगे क्रम कोट इसे अच्छे से। तो क्रम कट करने से पहले मैं यहाँ पे अच्छे से केक पे लगा रही थी ये प्लास्टिक डावल। तो ये मैं लगाना भूल गई थी, साइड पे रखा था, बट मैंने अभी लगा दिया। तो यहाँ पे इसे हम लगा देंगे। 2 मैंने यहाँ पे लगाए हाफ कट करके, जो केक है उसके मेजरमेंट के हिसाब से। तो अच्छे से क्रीम को हम लगाएंगे। क्रीम को किस तरीके से विप्ड करना है, और भी बहुत सारी केक से रिलेटेड वीडियोज़ जो है मेरे चैनल पर है। केक को भी किस तरीके से पैक करना है, सारी चीज़ें मेरे चैनल पे दी हुई हैं। तो आप जो भी देखते हो वीडियोस, डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर चेक किया कीजिए। जो मैं वीडियोस की लिंक डालती हूँ, आप उनमें से अच्छे केक डिज़ाइंस जो है वो देख सकते हो। काफ़ी पहले की भी वीडियोज़ है, लेकिन डिज़ाइन काफ़ी अच्छे मैंने सब में पोस्ट किए हैं, तो वो सारे भी देख सकते हो। तो बस अच्छे से क्रीम को लगाएंगे और पर्पल लुक हमें देनी है। उससे पहले हम पूरे केक को अच्छे से वाइट क्रीम के साथ ही कवर करेंगे। और इस केक को मैं सुबह बना रही थी, लेकिन इसकी डेकोरेशन मैं शाम को करूँगी जब मैं आपको दिखाऊँगी। और इस केक को मैं सुबह 11-12 बजे अराउंड बना रही थी, और इसे आराम से सेट करने के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि क्लाइंट को शाम को ये वाला केक 8 बजे चाहिए। तो 8 बजे केक चाहिए, उसके लिए जो है
मैं यहाँ पर पहले से ही सेट करके रख दूँगी ताकि केक हमारा एकदम अच्छे से चिल्ड रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, केक को एकदम अच्छे से ठंडा रहे और केक की लेयरिंग भी काफ़ी अच्छे से हो, क्योंकि केक तभी आपका केक कट अच्छे से होगा जब केक एकदम ठंडा होगा। क्योंकि ठंडा केक होने से क्या होता है ना, केक की जो लेयरिंग है ना एकदम परफेक्ट निकलती है, क्रीम एकदम अच्छे से एब्जर्व हो जाती है केक लेयर्स के साथ, तो ये सारे बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे क्रीम हमने लगा ली, स्क्रैपर के साथ अच्छे से क्लीन करेंगे साइड वाली एजेस को, एकदम फिनिशिंग लुक देनी है, कोई भी ब्रेड क्रम्स नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि हमें टॉप सरफेस पे भी कोई भी स्वेल्स के डिज़ाइन नहीं बनाने हैं, ना साइड्स पे बनाने। तो काफ़ी ब्यूटीफुल सा हमें केक बनाना है। ये जो केक था ना, ये बर्थडे गर्ल को 2 टियर का चाहिए था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, आप 2 टियर का नहीं, आप 1 टियर का ही बनाना, लेकिन केक की हाइट थोड़ी और अच्छी कर देना। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे जो कंटेनर है वो यूज़ किया। आप अपने हिसाब से इसे 1 kg में भी बना सकते हो, ½ kg में भी बना सकते हो, 2 kg में भी बना सकते हो, या फिर आप 2 टियर में भी इसे बना सकते हो, 1.5 kg या 2 kg में भी। ये आपकी कस्टमाइजेशन के ऊपर है। बस मैं डिज़ाइन जो है वो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, और जिस तरीके से मैंने इसे बनाया है सारी चीज़ों के साथ, वो सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो क्रीम एकदम अच्छे से हमने लगा ली, टॉप सरफेस को अच्छे से हम क्लीन करेंगे, और साइड पे जो आपको ब्रेड क्रम्ब दिख रही है केक के बॉटम लेयर पे, वो एकदम हाइड हो जाएगी जब हम पर्पल कलर की क्रीम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पर्पल भी नहीं, हम लेवेंडर कलर की यहाँ पे क्रीम यूज़ करेंगे। तो जो लेवेंडर कलर है उसे हम क्रीम में 1 ड्रॉप जितना डाल देंगे, क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद डायरेक्टली इसे अप्लाई करेंगे इस केक के ऊपर। तो अच्छे से सारी चीज़ें हो गई हैं, केक बोर्ड को हम बाद में साफ़ करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे छोटे से हमने बॉल में डाल दिया है ये पर्पल कलर, यानी कि लेवेंडर कलर। पर्पल भी आप ले सकते हो, मैंने लेवेंडर कलर यहाँ पे लिया है। तो ज़्यादा डार्क नहीं किया इसे, हमने एकदम हल्का किया जैसा हमें चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके इसे हम बॉटम लेयर पर इस तरीके से लगाएंगे और अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद जो है इसे स्क्रैपर के साथ जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम है वो सबको हम अच्छे से रिमूव कर लेंगे। और अगर आप चाहो तो पाइपिंग बैग के साथ भी ये पर्पल कलर यूज़ कर सकते हो, बट मुझे जैसा कलर कॉम्बिनेशन चाहिए था और जैसा टेक्सचर चाहिए था केक पे, वो बस इस तरीके से ही आता है, तो इसलिए मैंने पाइपिंग बैग का इस्तेमाल नहीं किया। अगर पाइपिंग बैग का आप करोगे तो उसके साथ अलग टेक्सचर आएगा। जैसे कि अगर आप देखो, इसके साथ जब मैं स्क्रैपर के साथ क्रीम को अच्छे से क्लीन करी थी ना, तो ये ऊपर नीचे वाइट पर्पल इस तरीके की शेड आ रही है। मुझे बस कुछ इस तरीके की ही शेड चाहिए थी, इसलिए मैंने ऐसे किया। आप चाहो तो पाइपिंग बैग के साथ भी आप कर सकते हो, आप उसके साथ भी कंफर्टेबल हो, लेकिन मुझे ऐसा शेड चाहिए, और ऐसे शेड के लिए मुझे इस तरीके से ही सारे कलर को लगाना था। अच्छे से एक बार और हम चेक कर लेंगे, जहाँ पे हमें लगेगा कि कलर को लगाना चाहिए, जो लेवेंडर कलर है वहाँ पे हम लगाएंगे इस तरीके से। तो एकदम अच्छे से हम कर लेंगे। यहाँ के बाद केक को हम एकदम रख देंगे फ्रिज में, जब तक केक को डेकोरेट करना है। केक हमारा एकदम अच्छे से ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, केक की फिनिशिंग काफ़ी अच्छे से आई है, क्रीम बहुत अच्छे से लगी है। जैसे पर्पल यानी कि जो लेवेंडर कलर है वो हमें लगाना था, आप पर्पल लेवेंडर कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बस वैसे ही आपको करना था। कलर कॉम्बिनेशन सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट हुई हैं। तो एकदम बोर्ड को भी अच्छे से साफ़ करके इसे हम रख देंगे फ्रिज में, और उसके बाद शाम को इसकी डेकोरेशन हम स्टार्ट करेंगे जब केक को देना है। तो शाम का टाइम हो गया यहाँ पे, और सबसे पहले यहाँ पे हम लगाएंगे ये बर्थडे टैग। तो इसकी जो स्टिक थी ये मैंने यहाँ से ब्रेक कर दी, क्योंकि मुझे इसे लगाना था एकदम फ्रंट पार्ट पे केक के। तो केक की फ्रंट पार्ट को पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमें चाहिए, और उसके बाद जो है इसे हम सामने लगा देंगे एकदम, क्योंकि केक जो है, मतलब जो केक हमारा है उसके ऊपर हमें केक टॉपर नहीं लगाना था। ये बर्थडे वाला केक को और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाना था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अच्छा सा बड़ा सा ये वाला लगा दिया, जिसमें बलून भी बने थे। और ये बहुत अच्छा सा एरिकल वाला बर्थडे का केक टॉपर है, जो भी मैंने कुछ दिन पहले ही ख़रीदा था, अभी बहुत बार यूज़ भी किया है, तो काफ़ी अच्छा। और अगर ऐसा मुझे फिर से मिलेगा तो मैं इसे फिर से स्टॉक में लेके आऊँगी। अच्छे से यहाँ पे हम कर देंगे इसे स्टिक करने के बाद जो है बाकी डेकोरेशन यहाँ पे हम करेंगे 1 बाय 1। तो जो फॉक्स बॉल से हमारे पास, उसके साथ डेकोरेशन करेंगे जैसी क्लाइंट को चाहिए थी। तो यहाँ पे जो फॉक्स बॉल्स मैं यूज़ कर रही हूँ ना, उसके कलर कॉम्बिनेशन का भी मैंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है।
यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डार्क यूज़ किया, थोड़ा सा लाइट यूज़ किया, क्योंकि जो डेकोरेशन थी, मुझे डेकोरेशन की उन्होंने फ़ोटो भेजी थी, तो जो डेकोरेशन में बलून्स लगे थे, सारी चीज़ें लगी थी, उसमें जो जो कलर थे ना, मैंने वो कलर के हिसाब से ही यहाँ पे फॉक्स बॉल्स यूज़ किया। क्योंकि मैंने क्लाइंट को कह दिया था कि जब आप डेकोरेट हो जाएगा आपका वेन्यू पे जो भी डेकोरेशन है, तब आप मुझे फ़ोटो भेजना, मेरे पास जो जो कलर्स के रहेंगे फॉक्स बॉल्स मैं वही सारे लगाऊंगी। तो डेकोरेशन तो उनकी पहले से हो रही थी, और ये वाला मैं 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे कुछ इस तरीके से केक को डेकोरेट करी थी। क्लाइंट के आने से पहले मैंने उनको कॉल कर लिया था, उसके बाद ही यहाँ पे डेकोरेशन स्टार्ट की थी मैंने, और पिक्चर मुझे क्लाइंट ने भेज दी थी जब पूरा वेन्यू डेकोरेट हो गया था। उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर जो ये फॉक्स बॉल्स है ये यूज़ किए हैं। आप चाहो आप अपने हिसाब से कोई भी कलर के कर सकते हो, लेकिन मुझे सारी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग ही करनी थी, जैसी डेकोरेशन थी सारी चीज़ें, ताकि जो डेकोरेशन पार्ट और केक है ना, दोनों एक साथ मैच हो जाए। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को ना डेकोरेट करना पड़ता है, और क्लाइंट्स की बहुत सारी डिमांड रहती है, लेकिन ये सारी चीज़ें होम बेकर्स ही कर पाते हैं। क्योंकि बेकरीज़ जो नॉर्मल बेकरीज़ होती है ना, उनमें क्या होता है, ऐसी आपकी डिमांड्स नहीं रहेगी कि आपको वेन्यू की जो भी फ़ोटो आप बलून्स की भेजो और फिर वो आपका वेट करे एंड फिर सारी चीज़ें डेकोरेट, टाइम नहीं होता है उनके पास। तो इसलिए जो है ये सारी डिमांड्स जो है होम बेकर्स ही फुलफ़िल कर पाते हैं, या फिर कुछ होम बेकर्स ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छा अपना बिज़नेस और हाई प्रोफाइल चला रहे हैं, अच्छी अपनी हाई प्रोफाइल उन्होंने बेकरी खोल के रखी, तो वो आपकी हर एक चीज़ को इस तरीके से जो भी आपकी डिमांड्स है उनको फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करते हैं, और उनके केक के टेस्ट, लुक, सारी चीज़ें बहुत अमेजिंग होती हैं। तो इसलिए जो ये सारी चीज़ें उन पे भी डिपेंड होती हैं। तो यहाँ पे 1 बाय 1 जैसे हमें जो जो कलर के लगाने हैं बिल्कुल हम वैसे ही लगाएंगे। इसमें सिल्वर और जो गोल्डन कलर था ना, वो मैंने खुद ऐड किया था। बाकी जो कलर थे वो क्लाइंट ने मुझे कहा था, जो फ़ोटो मुझे भेजी थी वही सारे कलर्स इसमें मैंने ऐड किए हैं, लेकिन बाकी गोल्डन और जो सिल्वर कलर है ना, वो मैंने खुद से ऐड किया, क्योंकि ये थोड़ा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा और अलग डिफरेंट लुक आएगी, तो इसलिए मैंने ये सारे यूज़ किए। आप चाहो तो वाइट भी इसमें यूज़ कर सकते थे, लेकिन वाइट उन्हें नहीं चाहिए था, तो मैंने वाइट यूज़ नहीं किया है। मैंने ब्लैक भी यूज़ नहीं किया है, मैंने पहले सोचा था कि ब्लैक यूज़ करूँ, बट जैसे जैसे कलर था मैंने वैसे ही किया यहाँ पर। तो सारी चीज़ों को अच्छे से देखेंगे और 1 बाय 1 सारी चीज़ों को डेकोरेट करते जाएंगे एकदम ध्यान से। तो यहाँ पे डेकोरेशन पार्ट हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और उसके बाद जो है यहाँ पे सारा हमने बर्थडे टैग सारी चीज़ें लगा दी। ये है मेरे पास स्प्रिंकल्स, तो ये वाले स्प्रिंकल्स आज हमें लगाने हैं काफ़ी अच्छे से। और ये जो स्प्रिंकल्स है ना, इसे हम पूरे केक पे नहीं है लगाने वाले, इसे सिर्फ हम फ्रंट पार्ट पे लगाएंगे। ये जो आप पर्पल पार्ट देख रहे हो ना, जो मैंने बनाया है केक का, हमें सिर्फ यहाँ पे स्प्रिंकल करना है, और थोड़े से नहीं करना है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में करना है, और पूरे स्प्रिंकल्स के साथ इन्हें अच्छे से भरना है हमें। और अगर आप देख रहे हो, मैं बस इसे स्प्रिंकल कर रही हूँ, 1 बाय 1 लगा नहीं रही हूँ, बस इस तरीके से हमें करना है, एकदम एक साइड को पूरा स्प्रिंकल के साथ हमें भरना है, जैसा क्लाइंट ने हमें कहा है वैसा, क्योंकि पिक्चर में कुछ इस तरीके का था। और फॉन्डेंट के कुछ हार्ट्स बने हुए थे जो केक मुझे क्लाइंट ने दिखाया था, लेकिन उन्हें वो नहीं चाहिए था। जैसे मैंने कहा कि कोई भी फॉन्डेंट डेकोरेशन नहीं चाहिए थी, क्योंकि फॉन्डेंट डेकोरेशन एक तो वेस्ट हो जाती है और बहुत लोग डिमांड नहीं करते हैं। अभी पहले बहुत डिमांड हो रही थी, लेकिन अभी नहीं डिमांड करते, क्योंकि बच्चे भी वेस्ट हो जाती है, और किसी को डाइजेस्ट हो ना हो, क्योंकि बहुत शुगरी होती है, मीठा ज़्यादा होता है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, इसलिए बच्चे नहीं खाते, और कॉस्टली भी हो जाता है। तो इसलिए क्लाइंट ने जैसा मुझे कहा मैंने वैसा किया, और यहाँ पे ढेर सारे मैंने ये वाले स्प्रिंकल्स लगा दिए। आपको बाकी चीज़ें तो मैं ओवरऑल लुक में दिखाऊंगी, जब आपको सारी डिटेलिंग और अच्छे से समझ में आ जाएगी केक से रिलेटेड। यहाँ पर कुछ मेरे पास ये वाइट वाले हैं, थोड़े बहुत यहाँ पर यूज़ करूँगी मैं, इसे ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर ये रेनबो कलर के ही स्प्रिंकल्स यूज़ किए। जैसी केक की लेयर्स है वैसे केक हमारा इतने अच्छे से सेट हुआ था, इतने अच्छे से ठंडा चिल्ड हो गया था ना, मतलब क्या ही बताओ, क्योंकि इतने टाइम आप केक को रखोगे ना, तो केक आपका बहुत अच्छे से चिल्ड रहता है। केक की लेयर्स भी एकदम अच्छे से कट होती है, और वेदर भी इतना ज़्यादा ठंडा था, अभी बारिश का मौसम है, और केक और ज़्यादा अच्छे से आपका सेट रहता है। ऊपर से जो क्लाइंट है वो लेके भी जाने वाले थे केक को, वहाँ पर भी एसी है, जो वेन्यू है गाड़ी में भी उनकी एसी है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। तो केक आपका एकदम परफेक्ट था। यहाँ पे ये सिलिकॉन वाले जब भी रेनबो के ये चले ना टॉपर्स, मैंने ये इस्तेमाल किया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, और ये मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया है, ऑनलाइन परचेज़ नहीं किया है। ये मुझे 60 रुपीज़ का ईच पड़ा था। ऐसे मैंने 8-9 पीसेस ख़रीद के रख लिए, क्योंकि कई बार आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और एक केक को देख के दूसरा क्लाइंट भी ऐसा केक डिमांड करता है, और ऐसी चीज़ें कहता है कि हमारे केक पे भी लगाने के लिए, जो भी वो अपने बच्चों के लिए
ऑर्डर करते तो फिर हमें रखना पड़ता और स्टॉक ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप सेम केक को रिक्रिएट नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने ऐसी सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे लगा दी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टॉपर को लगाया था, फिर मैंने उसे निकाल दिया क्योंकि मैंने एक स्पेस बना ली थी कि मुझे यहाँ पर ही ये रेनबो वाला टॉपर लगाना है, इसलिए उसे साइड में रख दिया। और यहाँ पे हम फिक्स कर रहे हैं यूनिकॉर्न। ये यूनिकॉर्न मैंने बनाया था बस यही फॉन्डेंट का था, क्योंकि क्लाइंट को यूनिकॉर्न केक चाहिए था तो स्टिकर ने उन्हें फॉन्डेंट वाला चाहिए था, तो उन्होंने कहा था सिर्फ फॉन्डेंट का यूनिकॉर्न आप बनाना, बाकी कुछ भी फॉन्डेंट की डेकोरेशन आप मत देना क्योंकि वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैंने ये यूनिकॉर्न का जो फॉन्डेंट था एसेंट यही मैंने बनाया यहाँ पर, इसे इस तरीके से मैंने लगा दिया। और पीछे सेम जो हमने जगह बनाई थी रेनबो टॉपर के लिए वो हमने यहाँ पे लगा दी। और ये केक हमारा बनके एकदम कंप्लीट है। ये केक की है पूरी ओवरऑल लुक, क्लाइंट को लुक, टेस्ट, सारी चीज़ें बहुत अमेजिंग लगी, जैसे कि उन्होंने लास्ट ईयर भी लगी थी वैसे ही। और सेल्फ पिकअप केक था ये हमारा। इस केक की जो पूरी प्राइस थी ये मैंने ली थी 1800। 2.5 kg का केक था, बाकी आप अपनी जगह के हिसाब से ले सकते हो। और आई होप कि आज वाला केक डिज़ाइन आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा और ऐसे ही मोटिवेट करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।